बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का सफ़र होने वाला है उदयपुर टू द्वारिका। सफ़र स्टार्ट हुआ हमारा सुबह 4 बजे। 4 बजे उठते ही मैं गाड़ी में जाके सो गई और जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैंने देखा हमारे आसपास के रोड इतने सुंदर हैं। सतलुज नदी, उसे देखकर तो ऐसी वाइब आ रही थी बहुत अच्छी। और इनफैक्ट मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रहा था। तो अभी तक की हमारी जर्नी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हम बहुत जल्दी यहाँ पर पहुँच गए। अब हम ढूंढ रहे थे ब्रेकफास्ट। उससे पहले हम लोगों ने, आपको पता ही है, फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं, वीडियो शूट करवाते हैं, हर जर्नी की एक बेस्ट मेमोरी लेकर जाते हैं अपने साथ। मुझे ना गुजरात का टेस्ट समझ नहीं आता यार, हर जगह तो मीठा होता है। बाकी आप इनको देख लो, कलेशी सिस्टर बेस्ट टैग है इनके लिए। हर जगह लड़ती रहती हैं। ये अब लड़ रही हैं, आगे मैं बैठूंगी, आगे मैं बैठूंगी, वो भी पेट्रोल पंप पर। हमने पिया अपना बादाम शेक और चल पड़े आगे, गाते हुए मुस्कुराते हुए। सॉन्ग की आवाज़ हमने कर दी है बंद, क्योंकि भाई साहब कॉपीराइट का मैसेज आ जाता है हमारे पास। बस ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। मगर आपको यहाँ पर मैं एक टास्क देती हूँ, कोई बता सकता है ये गाना कौन सा गा रहे हैं हम? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ हम ये वाला गाना कौन सा गा रहे हैं। देखते हैं आपको पता चलता है या नहीं चलता। आप ये भी कर सकते हो, मेरी इंस्टा आईडी पे जाकर हाइलाइट्स में द्वारिका के नाम से फोल्डर बना हुआ है, आप वहाँ जाकर भी ये गाना चेकआउट कर सकते हो। भाई साहब इन्होंने तो जान ले ली पूरे रोड में। बहुत मस्ती कर करके सफ़र का पता ही नहीं चला कि हम कब श्री द्वारकाधीश जी के पास पहुंच गए। और हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते दोस्तों शाम हो गई, क्योंकि 10 से 12 घंटे लगते हैं ऑन रोड उदयपुर से द्वारिका पहुँचने के लिए। और रुकते हुए जाते हैं बच्चों के साथ, तो इतना टाइम लेके चलते हैं हम लोग, जितनी मर्जी हम स्पीड बढ़ा लें। दोस्तों ये है भड़केश्वर टेम्पल। सुंदर है बहुत, मगर हम लेट हो गए थे तो ये बंद हो गया था। आप व्यू देख सकते हो। मेरे बच्चों ने पहली बार समुद्र देखा है, वो भी उसको छू नहीं सकते, क्योंकि रात हो रही थी तो मुझे लगा कि पास जाना भी अच्छा नहीं है। मौसम आप देख ही सकते हो, अच्छा हो रहा था मौसम, मज़ा आ रहा था बच्चों को। बस तो क्या, रूम लिया हमने द्वारिकाधीश टेम्पल के बिल्कुल पास। और सुबह होने का वेट हमसे हो नहीं रहा था। सुबह होते ही हम लोग चले गए दर्शन करने। यहाँ पर सबसे पहले दर्शन होते हैं गोमती नदी का। गोमती नदी के बारे में भी मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। ये नदी दिन में तो पूरा जल भरा हुआ होता है और रात को ये गुप्त हो जाती है, ये घर चली जाती है वापस। ये नज़ारा अपने आप में बहुत अद्भुत है। तो हमने शुरू करा दर्शन गोमती नदी से। गोमती नदी से छींटे मारकर हाथ मुंह धोकर हम लोग पहुंच गए सीधा द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर फ़ोन सबमिट हो जाता है और मैं भावुक हो गई थी। हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए, मज़ा आ गया और ये हमारा एक धाम और कंप्लीट हो गया, श्री द्वारिकाधीश जी। बस क्या, वहाँ से हम लोग निकले बाहर और सबसे पहले गए रुक्मणी टेम्पल। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में ही सीधा द्वारिकाधीश जी के अपोजिट साइड बिल्कुल सीध में है रुक्मणी टेम्पल, जहाँ पे रुक्मणी जी रहा करती थी, उनका महल है। वहाँ के हमने दर्शन किए। रुक्मणी जी के टेम्पल में भी हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए और वहाँ पर हमें प्रसाद रूप में पानी मिला। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर रुक्मणी जी के मंदिर में प्रसाद रूप में पानी मिलता है। उसके बाद हम गए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, वहाँ पर भी हमने दर्शन किए। और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक खास बात कि वहाँ पर दर्शन स्पर्श रूप में किए जाते हैं। हम शिवलिंग को स्पर्श कर सकते हैं, उसका अभिषेक कर सकते हैं, तो ये फैसिलिटी यहाँ पर दी जाती है। और मौसम हो गया अच्छा, बारिश को एंजॉय करते हुए हम लोग आगे निकल गए भेट द्वारिका के लिए। जैसी ही भेट द्वारिका की एंट्री करी ना, तो यार ये नज़ारा था हमारी आंखों के सामने। बहुत सारे गाने हम गुनगुनाने लगे और रियली ये नज़ारा अपने आप में कुछ कहता है। मौसम अच्छा और इतनी सारी कश्तियाँ। और ये है सुदर्शन ब्रिज। पहले नहीं था ये, अभी कुछ ही सालों पहले ये ब्रिज बना है। पहले तो बोट में हमें जाना पड़ता था ये समुद्र पार करके भेट द्वारिका के लिए, और अब ये बन गया है सुदर्शन ब्रिज। बहुत सुंदर है। देखिए लोग खड़े होकर यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं और हम ऑलरेडी लेट थे तो हम लोग जल्दी जल्दी निकल गए,
क्योंकि इस ब्रिज को पार करने के बाद अपनी खुद की पर्सनल गाड़ी आगे नहीं जाती है, आपको ऑटो करना होता है। और एकदम से मौसम ने करवट ली और निकल गई धूप। हमने ऑटो बुक करके दर्शन किए और यहाँ के दर्शन हमने बहुत जल्दी जल्दी में किए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। और वहाँ से हम वापस आए बड़केश्वर महादेव और वहाँ मेरे बच्चों ने एंजॉय किया। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे बच्चों ने पहली बार समुद्र देखा है, तो बस उनके एक्सप्रेशंस, उनकी खुशी ये देखकर हम सारे ही खुश थे। हमने कम से कम 1.5 से 2 घंटे वहाँ पर बिताए बिना परवाह किए हमारे कपड़ों का, सब चीज़ का। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। और मेरा तो आपको पता ही है, जब तक मैं 2-3 वीडियो ना बना लूँ मुझे चैन नहीं आता। तो ये थी हमारी 3rd डे की अपडेट, जो हमने पूरा द्वारिका एक ही दिन में पूरा घूम लिया और अच्छा था। अब कल है मेरी बर्थडे ईव और हमें यहाँ से जाना है सोमनाथ। तो देखते हैं हमारी जर्नी कैसे होती है। 3rd पार्ट जल्दी ही आने वाला है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपने पहले से किया हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे मेरी बर्थडे ईव में। कल का दिन मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है क्योंकि कल हम करने वाले हैं बेस्ट रोड ट्रिप में से एक, द्वारिका से सोमनाथ। ये ट्रिप बहुत ही अच्छी रहने वाली है, रोड ट्रिप। कल का दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है और कल मेरी बर्थडे ईव है, तो देखना मत भूलना। बाय।